हेलो दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाले प्रमुख परीक्षाओं के लिए, जैसे कि ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी जेई, एलपीसीबीडी 2 और आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई, इन सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो यह क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी और हर्पेटोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। क्या ऑप्शन बी सही जगह? क्या ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों के अध्ययन को करते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी में आपका कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में उभयचर सरीसृप जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृप जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। सरीसृप जंतु कौन होते हैं? जो रेंगने वाले जंतु होते हैं। रेंगने वाले जंतु जो होते हैं सरीसृप के अंतर्गत रखे गए हैं, जैसे सर्प, और क्या हो जाएगा, छिपकली, ये सब किस में हो जाते हैं? सरीसृप में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि सोरोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है, जिसमें ऑप्शन दिए गए आपका मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा और सांप। अगर बात करें आपका सोरोलॉजी के, सोरोलॉजी में आपका छिपकली हो जाता है। किसका? छिपकली का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाता है कि छिपकली में सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। आज बात करते हैं सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद एंटोमोलॉजी में आपका किसका? कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। किसका? एंटोमोलॉजी में आपका कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सर्पेंटोलॉजी में सांप का अध्ययन किया जाता है। किसका? सांप का किस में किया जाता है? सर्पेंटोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, जिसमें ऑप्शन दिए गए आपका अर्केनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी और साइनोलॉजी। इसमें आपका सही हो जाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए, आर्कनोलॉजी। क्या होता है? आर्कनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो आर्कनोलॉजी, ऑप्शन ए आपको सही हो जाता है। आर्कनोलॉजी में आपका मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। किसका? मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। और मधुमक्खी पालन की बात करें तो एपी कल्चर में, किसका? एपी कल्चर में किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अगर बात करें तो एपी कल्चर में अध्ययन किया जाता है, लेकिन मधुमक्खियों का सिर्फ अध्ययन किया जाए तो एपिकोलॉजी में होता है। साइनोलॉजी की बात करें तो साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मधुमक्खियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आपका हो जाएगा आंसर क्या? एपिकोलॉजी में। किसका? एपिकोलॉजी में। फिर अगला प्रश्न है कि जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? कि क्या जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऊर्जा का, विषाणुओं का, फलों का या फिर जानवरों का? तो सीधी सी बात है, सिंपल बात, ये सभी जानते हैं। जंतु विज्ञान है कि ऑप्शन डी सही हो जाता है। क्या? जंतु विज्ञान आपका जानवरों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी में 25 नंबर लाना चाहते हो तो टैप कंपटीशन भी जरूर दें। टैप कंपटीशन आपको सभी 2015 से लेकर 2025 तक जितनी भी परीक्षाओं में हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, सब कराने वाले हैं। एक दिन गैप होगा, लेकिन क्लास रेगुलर होगी। ये तो तय है सभी टॉपिक से। अगर आपको अच्छा मार्क लाना है तो टैप कंपटीशन में जरूर है। चलिए अगला प्रश्न, तत्व और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए आपका एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी और एपोलॉजी। इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्या? प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी में मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि का व्यवहार जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद के
एंथोबॉटनी की बात करें तो एंथोबॉटनी में हम वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है। एंथोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पति और लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी कि वनस्पति और मानव के बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन जो हम करते हैं उसमें किसके अंतर्गत किया जाता है, तो एथनोबॉटनी के अंतर्गत, किसके, एथनोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। और यही बात करें एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो इसमें मानव के विकास संबंधित रीति रिवाज, संस्कृति आदि का अध्ययन किया जाता है, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी में आपका मानव विकास से संबंधित रीति रिवाज, संस्कृति आदि का अध्ययन किया जाता है। चलिए फिर अगला प्रश्न लिया गया कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या हम वर्गीकरण विज्ञान कहेंगे, और क्या कहेंगे, वर्गीकरण विज्ञान कहेंगे। आइए देखते हैं, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। इसका पहली बार अध्ययन किसने किया था, तो कार्ल लिन्नियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर। किसके आधार पर, कार्ल लिन्नियस ने 1735 में, किस सन में, 1735 में सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। सबसे पहली बार वर्गीकरण किसने किया था, तो कार्ल लिन्नियस ने। कब, 1735 में। यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं। कार्ल लिन्नियस ने वर्गीकरण किसके आधार पर किया, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कब किए, 1735 में। और सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, तो कार्ल लिन्नियस ने किया। यहाँ से 3 प्रश्न ध्यान रखिएगा। फिर अगला बात किया है नोथोलॉजी को। नोथोलॉजी की बात करें तो धार्मिक मानवीय प्रयास की ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया जाता है। यानी कि धर्मों को मानने वाले मानव जो होते हैं वो ईश्वर में कितना शक्ति है, इनका अध्ययन जो करते हैं तो वो क्या कहलाता है, नोथोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगर शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी की बात करें तो इसमें शरीर की रचना, शरीर के अंदर चीरफाड़ ऑपरेशन संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसमें, एनाटॉमी में। उसके बाद लिम्नोलॉजी की बात करें, लिम्नोलॉजी में नदी, झील, आर्द्रभूमि, समुद्र, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अगर लिम्नोलॉजी का हिंदी में बात करते हैं क्या हो जाता है, सरोविज्ञान कहते हैं। क्या हो जाता है, सरोविज्ञान हो जाता है। सरोविज्ञान हो जाता है। फिर अगला प्रश्न लिया गया कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित, उसको क्या कहा जाता है, किसके अंतर्गत रखा गया है, बताइएगा। जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, क्या कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपका एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी और जीवाश्म विज्ञान। इसको हम ऑप्शन से भी कैसे करें, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, जीवाश्म विज्ञान जीवाश्मों का अध्ययन। तो ऑप्शन आप 50-50 कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपको भी एक्सोबायोलॉजी हो जाएगा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए बता रहे हैं, कम पढ़े हैं, भूल के हैं, उनके लिए बता रहे हैं, ये बहुत बेस्ट तरीका है। लेकिन अगर एक्सोबायोलॉजी की बात करें तो एक्सोबायोलॉजी में विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन बी ही आपका सही हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी के अंदर कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। किसका, कीट पतंगों का अध्ययन, यानी कि कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, एंटोमोलॉजी में आपका कीटों का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी में आपको सभी लोग जानते हैं कवक तथा जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म से संबंधित किया जाता है। जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म में जैसे कुछ सजीव जो दब गए हैं नीचे, पृथ्वी के नीचे दबे हुए हैं और वो सुरक्षित अभी पड़े हुए हैं, उनका अवशेष प्राप्त किया जाता है, जो उसे ही हम जीवाश्म कहते हैं। चलिए, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइएगा। ये भी सिंपल प्रश्न है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी। पादप विज्ञान यानी कि फाइटोलॉजी।
फाइटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं बताइएगा। तो फाइटोलॉजी में सिंपल सी बात है, हम पौधों का अध्ययन करेंगे। किसका? पौधों का अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइएगा, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान, सपने, नींद और रंग। ओनेरियोलॉजी में हम सपनों का अध्ययन करते हैं। सपना जो रात में सोने के बाद आता है। ओनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है जो कि वर्तमान में शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने का अध्ययन किया जाए। किसमें? ओनेरियोलॉजी में। ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा गया प्रश्न है। फिर बात करें ऑन्कोलॉजी में, किस बीमारी का संबंध है या किस बीमारी के उपचार में इसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी अगर आप बात करें तो कैंसर से संबंधित होता है। किससे? कैंसर से ही संबंधित होता है ऑन्कोलॉजी, जिसे कर्क रोग नाम से भी जानते हैं। किस रोग से? कर्क रोग से नाम से जानते हैं। इसमें ऊतक जो होते हैं, आइए देख लेते हैं डिटेल। ऑन्कोलॉजी में कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जो कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि होने के कारण उसमें कोशिकाओं में कुछ मेवास टाइप में या फिर सड़ने की संभावना हो जाती है। तो इसे हम कर्क रोग से नाम से भी जानते हैं, ये बता चुके हैं। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थिर सुस्थिरता क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस यह उम्र संबंधित एक विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग होने की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका समान कारण है। क्या? फिर अगला ऑप्शन था मधुमेह एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है या अग्नाशय के वीटो कोशिका से व्यक्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। और अगर यहीं आपसे पूछे कि इंसुलिन का श्रावण कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का प्रश्न है। उसके बाद बात करें वृक्क संबंधित विफलता क्या होते हैं? रेनल फेलर। वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरेमिया कहते हैं। वृक्क यानी कि किडनी जो होती है की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम यूरेमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तब वृक्क की विफलता के मुख्य कारण भी बन जाती है। फिर अगला प्रश्न लिया गया आपका, कवक विज्ञान क्या है? बताइएगा, कवक विज्ञान क्या है? बताइए। बैक्टीरियो का अध्ययन या फिर कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। बताइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कवक का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? वो भी बताइएगा कमेंट करके। कवक विज्ञान का अध्ययन हम किसमें करते हैं? माइकोलॉजी में करते हैं। किसमें? माइकोलॉजी में। और कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता है, यानी कवक भी एक कुकुरमुत्ता ही है। आइए फिर देखते हैं कवक विज्ञान माइकोलॉजी में कवकों यानी कि कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर की बात करें, मधुमक्खियों का अध्ययन यानी कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सोरोलॉजी की बात करें तो सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, जो बता चुके। इकोथोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ये भी बताया। लेकिन ओरिन्थोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ये भी हो गया है, पीछे कराया गया है, अब देख लीजिएगा फिर से वीडियो में। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित क्या है बताइएगा, जो अभी भी बात हुआ माइकोलॉजी यानी कि कवक ऑप्शन भी सही हो जाता है। फिर टैक्सिकोलॉजी का संबंध किससे बताइए? टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इंसानी व्यवहार, जहर, भूक्षरण या चट्टान। बताइएगा। टैक्सिकोलॉजी आपका ऑप्शन भी सही है। क्या? जहर से संबंधित। किससे? जहर से संबंधित है। जिसमें जहर संबंधित अध्ययन किया जाता है वो टैक्सिकोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ देखिए आंसर गलत है, इसमें ए लगा दिए गए, लेकिन ये गलत है। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी यहाँ दिया है, यहाँ टैक्सोलॉजी दिया है, इसे ध्यान दीजिएगा। किताबें भी कहीं कहीं गलत हो जाती हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी की बात करें, टैक्सोनॉमी वर्गीकी विज्ञान के अंतर्गत आता है, जो कि मूल रूप से जैव विविधता
से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव किसने रखा था, बता दिए, कैरोलिन लीनियस कब 1735 में अपने सिस्टमा नेचुरा के आधार पर। और यही कैरोलस लीनियस है जो द्विनाम पद्धति भी दिए हैं। और पहला द्विनाम पद्धति में पहला शब्द जो है वंश से संबंधित है, जिसे जीनस कहते हैं, तो दूसरा स्पीसीज यानी कि जाति से संबंधित है। फिर आइए अगला प्रश्न लिया गया है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुराजैविकी, जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण या पुरावनस्पतिक शास्त्र, बताइएगा। जीवाश्मों के अध्ययन को आपका सिंपल से सवाल है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। आइए देखते हैं जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पेंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। मृत सजीवों के परिचित अवशेषों को जो पृथ्वी की सतहों से सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। यानी कि जो मृत सजीव, जो आज पेड़ पौधे सजीव हैं, सभी जीव अगर दब गए हैं नीचे, उनके अवशेष सुरक्षित पाए गए नीचे, यानी कि पृथ्वी के नीचे जो दबे हुए हैं वो सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें निकाला जाता है, उसे ही हम जीवाश्म कहते हैं, जो कि पहले ही बता चुके हैं। आइए अगला प्रश्न लगा है कि हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, पौधों के प्रजनन प्रणाली से या रक्त से, जानवरों के खान पान की आदत से या हड्डियों से, चलिए बताइएगा। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, तो हीमेटोलॉजी में बात करें तो रक्त से संबंधित है, रक्त से ही संबंधित है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है, रक्त से ही संबंधित है। डेंटोलॉजी में वृक्ष झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा दीजिएगा। डेंटोलॉजी में वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। टिश्यू कल्चर में कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन होता है। वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। किसका, विषाणु का अध्ययन किसमें, वायरोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेंटोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, झाड़ियों से संबंधित। और हीमेटोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न कि मार्फोलॉजी क्या है। मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है या मार्फोलॉजी क्या है, बताइएगा। कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति, उसकी संरचना या विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन, बताइएगा। मार्फोलॉजी यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाता है क्या, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है मार्फोलॉजी में। बस यही मार्फोलॉजी हो जाता है। फिर आइए अगला प्रश्न। यह प्रश्न कुछ हार्ड होंगे क्योंकि लास्ट में हार्ड प्रश्न रखे जाते हैं। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, बताइएगा। तो आपका फिजियोलॉजी हो जाता है क्या, नहीं, हाँ फिजियोलॉजी हो जाएगी क्या, ऑप्शन सी होगा फिजियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में आपका क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी में आपका मानव के विकास, रीतिरिवाज, इतिहास बता चुके हैं, परंपरा संबंधित का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आर्कोलॉजी में पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा का, पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। किसमें, आर्कियोलॉजी में। आर्कियोलॉजी जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना। इक्थोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, बता चुके हैं। एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है एंड्रोलॉजी में। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका ही सही होगा, फिजियोलॉजी। चलिए फिर अगला प्रश्न है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, बताइएगा। इसमें आपका हो जाता है क्या, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, ऑप्शन भी सही हो जाएगा आपका क्या, एडाफोलॉजी में। एडाफोलॉजी में क्या किया जाता है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और एंड्रोलॉजी में पुरुषों के बाँझपन का या यौन रोग का अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी में किसी भी पौधा का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी की बात करें तो डेस्मोलॉजी में एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है। स्नायुबंध का अध्ययन
किया जाता है। स्नायुबंध किस में पाया जाता है? पक्षियों में पाया जाता है, जो कि उनके उड़ने में सहायता करते हैं। किसमें? उड़ने में सहायता करता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप ग्रुप डी क्रैक करना चाहते हैं तो साइंस आप कहीं भी से पढ़े, लेकिन आप 25 मार्क लाने के लिए 25 मिनट टैब कंपटीशन से ज़रूर जुड़ें, रोज़ शाम 5 बजे या फिर सुबह 5 बजे। थैंक यू।